welcome you to the second session of kinematics, that is projectile motion. Projectile motion is a subtopic of motion in two dimension. पर मोशन इन टू डायमेंशन को अगर बहुत बढ़िया तरीके से समझना है हमको, तो इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल या कोई सब टॉपिक नहीं हो सकता है। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है कि जब हम किसी पार्टिकल को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, किसी पार्टिकल को अगर हम फेंकते हैं, सपोज करो मैंने u वेलोसिटी से फेंका इस पार्टिकल को और ये एंगल थीटा है, तो ये क्या करता है? ये एक पैराबोलिक पाथ बनाता है, ये एक पैराबोलिक पाथ बनाता है और वापस ग्राउंड पे आके गिर जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O हुआ और जिस पॉइंट पे ये वापस अर्थ पे आके गिरता है ये A हो गया। तो अब हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में अब हमें निकालना है, फर्स्ट है कि मैक्सिमम हाइट क्या ये पार्टिकल पहुंचता है, सेकंड है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हुआ कितनी देर ये पार्टिकल हवा में रहा, थर्ड है रेंज क्या होगी, रेंज इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो ये रेंज हो गई यहां पर। ठीक है, एच मैक्स हो गया ये पोर्शन। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या रीच कर रहा है, और टाइम हो जाएगा, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे शुरू हुआ, यहां पर पहुंचता है तो टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T होगा। ठीक, और एक फोर्थ चीज जो हमें निकालनी है इसमें, वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मतलब अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से मेरा मतलब है y एज अ फंक्शन ऑफ x, ये हमको पाथ ऑफ द इक्वेशन निकालना है। ट्रेजेक्ट्री क्या है इस पार्टिकल की? ट्रेजेक्ट्री ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो अब इस टाइप के या इसके इन चार चीजों को डिराइव करने के लिए हम क्या मेथड यूज करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देखो, वेक्टर्स का यूज करना बहुत जरूरी है। मैंने कई बार कहा हुआ है कि वेक्टर्स बिना पढ़ना ही नहीं है फिजिक्स। ठीक है, जहां जहां वेक्टर का यूज हो सकता है वहां जरूर करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने u वेक्टर लिखा, u वेक्टर इज u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। मैंने u वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया। अगर आप समझना चाहो तो ये थीटा है, तो ये u cos थीटा हो गया ये कंपोनेंट, और ये u sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक्सीलरेशन लिख लेते हैं। तो एक्सीलरेशन a हो गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव y एक्सिस पे लगेगी या होगी इसकी, तो हम इसको g माइनस जे कैप लिखते हैं। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जे कैप में क्यों रहेगी? क्योंकि अर्थ विल ऑलवेज बी पुलिंग दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, राइट? तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव x एक्सिस पे होगी। अब आता है, हम किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी v लिखते हैं, तो वेलोसिटी की v की वैल्यू हो गई v वेक्टर इज इक्वल टू u प्लस at। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया। क्यों यूज कर सकता हूं? क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैं यहां पर वैल्यूज जो मैंने वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में ब्रेक किया हुआ है उनको यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो ये होगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप प्लस gt माइनस j कैप। ठीक है, तो v वेक्टर की वैल्यू आई u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। ठीक है, अब अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिख सकते हैं हम? s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं u की वैल्यू, u sin थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। तो ये आ गया u cos थीटा i कैप इंटू t प्लस u sin थीटा इंटू t j कैप प्लस हाफ gt स्क्वेयर माइनस j कैप। ठीक है, तो अब s वेक्टर की वैल्यू आई u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वेयर, और ये j कैप हो गया। अब मेरे पास यहां पर
ये Vx है, ये Vy है, ये Sx है और ये Sy है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालता हूं। तो यहां पर s की वैल्यू आ गई, s इज इक्वल टू यू टी कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर जे कैप। सो दिस इज एस एक्स एंड दिस इज एस वाई। अब सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, that is capital T, which one of these four values Vx, Vy, Sx और Sy किस टर्म की वैल्यू 0 होगी? तो तुम यहां देख सकते हो कि अगर ये पार्टिकल O से चला और वापस इस ग्राउंड पे आ गया A पे, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इज 0. सो Sy इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज ut sin theta minus half gt square. So from here when I solve this I get t1 as 0 और दूसरा रूट जो आएगा t2 that is 2u sin theta by g, right? तो time of flight t is the difference of these two instances and that is 2u sin theta by g. तो ये आया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? अब हम बात करते हैं रेंज की। सो रेंज इज Sx, that is horizontal displacement in time t is equal to capital T, where what is capital T? capital T जो है बच्चों ये है 2u sin theta by g। ठीक है, तो रेंज की वैल्यू आएगी r is equal to u cos theta multiplied by capital T. So this is u cos theta into 2u sin theta by g, or this is u square sin 2 theta by g. ये कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, sin 2 थीटा जो है इसका एक्सपेंशन होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई एम राइटिंग r as u square sin 2 थीटा। अब नेक्स्ट हम डिराइव करते हैं h max। सो h max जब भी पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, उस समय Vy की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि अगर ऊपर जाने की वेलोसिटी ही नहीं होगी तो पार्टिकल ऊपर जाएगा ही नहीं। तो हम y एक्सिस में हम इस इक्वेशन का उपयोग करते हैं, Vy डॉट Vy is equal to uy dot uy plus 2 ay dot sy, right? Now h max is equal to sy or sy is equal to h max when vy is equal to 0। ठीक, तो यहां पर vy की वैल्यू क्या हो गई? 0। नाउ दिस इज इक्वल टू uy डॉट uy। तो uy क्या था यहां पर? uy था ये u साइन थीटा, uy है ये u साइन थीटा। तो अब यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, तो ये हो गया u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2 एक्सिलरेशन अलोंग y एक्सिस क्या है भाई? g माइनस जे कैप। सो दिस इज g माइनस जे कैप डॉट sy क्या है यहां पर? sy इज h max और ये कहां जा रहा है? टूवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस। तो ये कहां जा रहा है? ये जा रहा है टूवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, राइट? तो ये आएगा यहां पर h max j कैप। सो 0 इज इक्वल टू u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 2 g h max, और वी हैव h max इज इक्वल टू u square sin square theta by 2g. So this is h max or maximum height reached by the projectile. ठीक है,
नाउ लेट्स मूव अहेड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने का बड़ा आसान तरीका है। ये हमारे पास एस एक्स है, ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, और ये है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, और इन्हीं के टर्म्स में हमें आंसर निकालना है। सो वी हैव एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और y क्या है? y है यहां पर यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, अब मुझे सिंस आई वॉन्ट y एज अ फंक्शन ऑफ x, चूंकि हमें y चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ x, तो हमें क्या करना होगा? यहां पर हमें t को एलिमिनेट करना होगा। तो हमारा काम है t को एलिमिनेट करना। तो t की वैल्यू हमने यहां सब्स्टिट्यूट की, ये इसको लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और इसको लिख लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम t की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y की वैल्यू मिली हमको u साइन थीटा, और t यहां से आएगा x अपॉन u कॉस थीटा माइनस हाफ g टी स्क्वेयर क्या है? x स्क्वेयर अपॉन u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, राइट? So we have y is equal to x tan theta minus half g x square sec square theta upon u square, right? So we have the equation of trajectory as y is equal to x tan theta minus half g x square sec square theta by u square। तो ये हमने देखा चारों इक्वेशंस, एच मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के एक्सप्रेशंस हमने डिराइव किए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे, और रिलेटिव मोशन में हम 3 केसेस देखेंगे। पहला है रेन मैन प्रॉब्लम, या उसके साथ हम एक विंड मैन प्रॉब्लम भी करके देखेंगे। प्रॉब्लम से हम रिलेटिव मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट होगा उसमें रिवर बोट या रिवर स्विमर प्रॉब्लम, एंड द थर्ड वन विल बी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आप लोगों को प्रोजेक्टाइल अच्छे से समझ में आया हो, तो आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।